आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आज के समाज की मानसिक स्थिति से जुड़ा है और उस छवि से भी जो हमने दुनिया के सामने पेश की है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है ना? आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है उसमें ओशो के दर्शन और भारतीय समाज के वर्तमान मानसिकता से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। मतलब आज का मुख्य उद्देश्य एक बहुत ही बड़े और उलझे हुए विरोधाभास की पड़ताल करना है। एक ऐसा विरोधाभास जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही कहा। जरा इस बात पे गौर करने की कोशिश की जाए। पूरी दुनिया भारत को एक आध्यात्मिक भूमि के रूप में देखती है। बाहर से जब भी कोई भारत की तरफ देखता है तो उसके मन में योग, ध्यान, साधना और हजारों सालों से चली आ रही एक शांत संस्कृति की छवि उभरती है। हाँ, बिल्कुल वही। ऐसा लगता है जैसे यहाँ का हर व्यक्ति किसी गहरे ज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम अपने आसपास की असलियत देखते हैं तो एक तीखा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है कि हम असल में कितने शांत हैं। एकदम सही। अगर हम सच में इतने आध्यात्मिक हैं, अगर हमारे पास मन को शांत करने की इतनी पुरानी विरासत है, तो आज के समाज में मेंटल स्ट्रेस और बेचैनी का स्तर इतना अधिक क्यों है? ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आध्यात्मिकता अब केवल एक सांस्कृतिक पहचान बनकर रह गई है? मैं इस विरोधाभास को समझने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये विरोधाभास केवल सतह पर नहीं है, ये हमारे समाज की नसों में बहुत गहराई तक समा चुका है। जब हम खुद को एक आध्यात्मिक देश कहते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि इस दावे के पीछे की वास्तविकता क्या है, जो कि अक्सर छुप जाती है। हाँ, क्योंकि अक्सर जो चीजें सतह पर शांत और पवित्र दिखाई देती हैं, उनका असली स्वरूप कुछ और ही होता है। इस पूरी चर्चा के दौरान इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सतह पर जो चीजें हमें आध्यात्मिक दिखाई देती हैं, उनके पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है। क्या समाज सच में शांत है या सिर्फ शांत दिखने का एक मुखौटा पहन लिया गया है? बिल्कुल। जो भी श्रोता इस चर्चा से जुड़े हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वे खुले दिमाग से इन विचारों को सुनें, क्योंकि हम कुछ ऐसी स्थापित मान्यताओं को खंगालने वाले हैं जिन्हें अक्सर बिना सोचे समझे सच मान लिया जाता है। तो चलिए इस मुखौटे वाली बात को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस उदाहरणों पर अगर नजर डालें तो हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो हर सुबह नियम से मंदिर जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। वे पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, मंत्रों का बिल्कुल सही उच्चारण करते हैं और इसके अलावा एक नया वर्ग भी तैयार हुआ है, आधुनिक वर्ग। हाँ, जो लोग खुद को आधुनिक मानते हैं, वे अपने मोबाइल फोन में रोज सुबह उठकर मेडिटेशन एप्स का इस्तेमाल करते हैं। वे प्रकृति की आवाजें सुनते हैं, गहरे सांसें लेते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि ये सब एक बहुत ही अच्छी दिनचर्या है। वही तो। लेकिन जैसे ही ये दिनचर्या खत्म होती है और लोग अपने दफ्तर पहुंचते हैं या सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, तो उनके भीतर का वही पुराना क्रोध, वही बेचैनी, वही भ्रमित मन वापस हावी हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है जैसे वो मंदिर जाना या वो ऐप इस्तेमाल करना सिर्फ एक काम था जिसे जल्दी से निपटाना था। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ जो सबसे बड़ा पेंच है वो ये है कि समस्या आध्यात्मिकता के मूल में नहीं है। समस्या उन तरीकों में भी नहीं है जो हजारों साल पहले खोजे गए थे। तो फिर समस्या कहाँ है? स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि असल समस्या ये है कि हमने आध्यात्मिकता को एक अनुभव की जगह सिर्फ एक कर्मकांड बना दिया है, एक आदत बना दिया है। मतलब बिना महसूस किए बस किए जाना। बिल्कुल। जब कोई भी क्रिया सिर्फ एक आदत बनकर रह जाती है और उसे भीतर से महसूस नहीं किया जाता, तो वो मन को शांत करने में पूरी तरह से विफल रहती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा होता है तो उसका शरीर तो उस कर्मकांड को कर रहा होता है, लेकिन उसका मन कहीं और दौड़ रहा होता है। हाँ, वो सोच रहा होता है कि उसे दफ्तर पहुंचने में देरी हो रही है या उसे अपने बॉस को क्या जवाब देना है। तो दोनों चीजें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। सही कहा। जब शरीर और मन एक साथ नहीं होते तो वो आध्यात्मिक कैसे हो सकती है? ये बहुत ही तार्किक बात है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी तो उठता है कि क्या कम से कम कुछ करना बिल्कुल कुछ ना करने से बेहतर नहीं है? ये एक आम धारणा है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 10 मिनट के लिए ही सही आंखें बंद करके बैठता है, तो क्या वो इस भागदौड़ से थोड़ा सा ब्रेक नहीं ले रहा है? क्या इस छोटे से प्रयास को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है? देखिए, प्रयास को खारिज नहीं किया जा रहा है,
बल्कि उस प्रयास के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है। मंशा। हाँ, अगर वो 10 मिनट का ध्यान भी सिर्फ एक चेकलिस्ट का हिस्सा बन गया है, जिसे टिक करना है ताकि खुद को ये तसल्ली दी जा सके कि मैंने अपना काम कर लिया, तो वो शांति नहीं देगा। वो बस एक और काम बन गया है। बिल्कुल। आध्यात्मिकता का अर्थ है पूर्ण उपस्थिति। जब हम इसे केवल एक दैनिक कर्तव्य बना देते हैं, जिसे बिना किसी जागरूकता के पूरा किया जाता है, तो ये एक मशीन की तरह दोहराई जाने वाली प्रक्रिया बन जाती है। और मशीनें शांत नहीं होती। सही कहा, वे बस चलती रहती हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई चीज सिर्फ एक कर्तव्य बन जाती है, तो उसका असली उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। एकदम। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। स्रोत सामग्री में एक और बहुत ही अहम पहलू की ओर इशारा किया गया है। आज के दौर में आध्यात्मिकता अक्सर एक बचाव का तरीका बन गई है, एक एस्केप मैकेनिज्म। भागने का रास्ता। हाँ, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से देखा जा सकता है। जब किसी को कोई बड़ा तनाव होता है, मान लीजिए कि नौकरी जाने का डर है या कोई आर्थिक नुकसान हो गया है, तो लोग अचानक से ध्यान करने बैठ जाते हैं। बिल्कुल। जब उन्हें अपने भविष्य को लेकर डर लगता है, तो वे पहले से कई ज्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आध्यात्मिकता जीवन का सामना करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की मुश्किलों से भागने और छिपने का एक साधन बन गई है। हाँ, दर्द हुआ तो दवा खा ली, डर लगा तो भगवान को याद कर लिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है जो स्रोत सामग्री में दिया गया है। मतलब ये एक तरह का डर है? बिल्कुल। असली आध्यात्मिकता डर से भागने के लिए नहीं है, ये अपने मन और अपने विचारों को करीब से देखने के लिए है। जब डर लगे तो उस डर से भागकर किसी मंत्र या ध्यान के तरीके के पीछे छिपना आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिकता क्या है इस संदर्भ में? आध्यात्मिकता तो ये देखना है कि वो डर पैदा कहाँ से हो रहा है, लेकिन इंसान ऐसा क्यों करता है, वो अपने ही डर का सामना करने से क्यों कतराता है। ये बहुत गहरा सवाल है। इसका जवाब हमारे शिक्षा प्रणाली में छिपा है। स्रोत के आधार पर अगर विश्लेषण किया जाए तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली आत्म जागरूकता या खुद को समझने पर कोई जोर ही नहीं देती। ये तो है, हमारी शिक्षा तो पूरी तरह से बाहरी दुनिया की उपलब्धियों पर केंद्रित है। बचपन से ही जो ढांचा तैयार किया जाता है, उसमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, क्लास में सबसे आगे रहो। हाँ, अगर कोई बच्चा किसी विषय में कमजोर है तो उसे उसकी कमियों के लिए डराया जाता है। और यहीं से मन की वो दौड़ शुरू होती है जो जीवन भर खत्म नहीं होती। शिक्षा प्रणाली केवल प्रतियोगिता, दूसरों से तुलना, उपलब्धियों और समाज में अपनी एक सफल छवि बनाने के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब एक बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, तभी से उसे एक ऐसी अंतहीन दौड़ में शामिल कर दिया जाता है जहां उसे हर कीमत पर दूसरों से बेहतर साबित होना है। बिल्कुल। ये निरंतर तुलना इंसान के मन को धीरे धीरे अंदर से थका देती है। वो जीवन भर बस एक उपलब्धि से दूसरी उपलब्धि की तरफ भागता रहता है। और जब ये थका हुआ मन शांति ढूंढने जाता है, तो वो आध्यात्मिकता को भी एक प्रतियोगिता बना देता है। लोग ये देखने लगते हैं कि उनका ध्यान दूसरों से कितना गहरा है या वे दूसरों से कितने ज्यादा धार्मिक हैं। बाप रे, ये तो एक दुष्चक्र है। इसका मतलब ये है कि बुनियाद में जो कंडीशनिंग है, जो मानसिक प्रोग्रामिंग बचपन से की गई है, वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज के आधुनिक भारतीय समाज की स्थिति देखें, तो स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरे आंतरिक संघर्ष या द्वंद्व की तस्वीर पेश करती है। एक ऐसा खिंचाव जो अंदर से तोड़ देता है। बाहर से देखने पर हर कोई आधुनिक बनना चाहता है। लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। बेहतरीन करियर चाहिए, सफलता चाहिए, एक शानदार और आधुनिक जीवन शैली चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ और पुरानी सांस्कृतिक पहचान से भी बहुत मजबूती से चिपके हुए हैं। एक ही समय में दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में चलने की ये कोशिश समाज को किस तरफ ले जा रही है? ये विरोधाभास मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही विनाशकारी प्रभाव डालता है। इंसान का दिमाग लगातार दो अलग अलग दिशाओं में खिंचता रहता है। एक तरफ आधुनिकता और दूसरी तरफ परंपरा। हाँ, एक तरफ उसकी महत्वाकांक्षा है जो उसे हर कीमत पर जीतने और दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए उकसाती है। दूसरी तरफ उसकी वो आध्यात्मिक पहचान है जो उसे शांति, संतोष और सादगी की बातें सिखाती है। ये तो बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष है। बिल्कुल। जब इन दोनों पहलुओं को बिना समझे जीवन जिया जाता है तो मन में एक निरंतर तनाव पैदा होता है। सोचिए, एक व्यक्ति जो दफ्तर में सफलता पाने के लिए हर तरह के दाव पेच आजमाता है और फिर शाम को घर आकर मन की शांति के लिए प्रार्थना करता है। ठीक कहा। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो कभी सुलझ नहीं पाता। यही लगातार चलने वाला खिंचाव धीरे धीरे गहरे मानसिक तनाव का रूप ले लेता है। ये एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते कि सब कुछ हासिल करने के बाद, एक अच्छी नौकरी और सुख सुविधाओं के बावजूद वे इतने दुखी और बेचैन क्यों हैं। क्योंकि बुनियादी इस खिंचाव पे टिकी है। और इसी बेचैनी को दूर करने के लिए लोग फिर से ध्यान और योग के उन्हीं तरीकों की तरफ भागते हैं जिन्हें वे एक तकनीक मानते हैं। जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, यहाँ स्रोत सामग्री में ओशो का जो नजरिया दिया गया है वो इस पूरी धारणा को पलट के रख देता है। ओशो के अनुसार ध्यान कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसे बस 10 या 15 मिनट के लिए किया और काम खत्म हो गया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है हमारी वर्तमान समझ पर। आजकल की जो मानसिकता बन गई है कि मैंने अपना आज का ध्यान पूरा कर लिया है, ओशो उसे सिरे से नकारते हैं। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। ओशो का दर्शन इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। वे ध्यान को एक क्रिया या ऐसा काम मानते ही नहीं जिसे एक तय समय के लिए किया जाए। उनके अनुसार ध्यान वास्तव में जागरूकता की एक अवस्था है। एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस। बिल्कुल। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सुबह करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये आपके जीने का एक ढंग है। इसका असली अर्थ है अपने हर विचार, अपनी हर भावना को बिना किसी फैसले के देखना। बिना किसी फैसले के देखना। इस बात को अगर जमीनी स्तर पर समझने की कोशिश करें तो ये कैसे संभव है? क्योंकि आमतौर पर इंसान का दिमाग तो हर चीज पर तुरंत एक ठप्पा लगा देता है कि ये विचार अच्छा है और ये विचार बुरा है। यही तो वो कंडीशनिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हम अपने ही दिमाग के अंदर एक जज या एक ट्रैफिक पुलिस वाले बन जाते हैं जो बुरे विचारों को रोकने या भगाने की कोशिश करता है। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। ओशो के दर्शन के अनुसार जब हम विचारों से लड़ते हैं तो हम उन्हें और ताकत देते हैं। मतलब उन्हें दबाना नहीं है। नहीं, ध्यान का अर्थ है सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरते हुए ट्रैफिक को देखने जैसा। आप सिर्फ वहां खड़े हैं और कारों को आते जाते देख रहे हैं। आप किसी कार को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सी कार अच्छी है और कौन सी बुरी। बस देखना। बिल्कुल, यही विचारों के साथ करना है। जब इंसान अपनी गहरी इच्छाओं और अपने छिपे हुए डरों को पूरी ईमानदारी से बिना कोई फैसला सुनाए नहीं समझता, तब तक उसका मन शांत नहीं हो सकता है। यानी अगर अंदर महत्वाकांक्षाओं और डरों की आग जल रही है और कोई व्यक्ति उसे स्वीकार करने के बजाय सिर्फ आंखें बंद करके किसी मंत्र का जाप कर रहा है, तो वो ध्यान नहीं कर रहा है। वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर ध्यान को भी सिर्फ एक दैनिक अनुष्ठान बना दिया जाए तो वो कभी भी मन को रूपांतरित नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ अहंकार की सूची में एक और उपलब्धि जोड़ देगा कि मैं रोज ध्यान करता हूँ। और जो मुख्य समस्या है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। हाँ, ये उस मानसिक प्रोग्रामिंग को नहीं तोड़ पाएगा जो वास्तव में दुख और बेचैनी का असली कारण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की तरफ बढ़ें तो जो मुख्य बात सामने आती है वो ये है कि भारत की आध्यात्मिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन आज के समय में उस आध्यात्मिकता को जीने के लिए सिर्फ पुरानी परंपराओं का पालन करना काफी नहीं है। परंपराएं अपने आप में बुरी नहीं हैं, लेकिन बिना जागरूकता के वो खोखली हैं। सही बात है। अगर सिर्फ इसलिए कोई कर्मकांड किया जा रहा है क्योंकि वो सदियों से होता आ रहा है, तो वो बेमानी है। इसके लिए जागरूक जीवन या कॉन्शियस लिविंग की कला को अपनाना होगा। पूरी तरह से सहमत हूँ। ध्यान का मतलब दुनिया को भूलने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक कंडीशनिंग को समझना है। ये समझना है कि हमारे विचार, हमारी इच्छाएं वास्तव में हमारी अपनी हैं भी या नहीं। एक लंबी प्रक्रिया है और ये रातों रात नहीं होती। सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि जब आध्यात्मिकता सिर्फ एक शब्द न रहकर एक सच्चा अनुभव बनती है, तभी तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और यही असल शांति का रास्ता है। स्रोत का ये निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की अगली आध्यात्मिक क्रांति अब बाहर मंदिरों में या नए कर्मकांडों में नहीं होने वाली है। तो वो क्रांति कहाँ होगी? वो क्रांति अब सीधे मानव चेतना के अंदर होगी। ये एक ऐसी क्रांति होगी जहां व्यक्ति खुद को समाज की दी हुई प्रोग्रामिंग से आजाद करेगा और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिएगा। मानव चेतना के अंदर की क्रांति, ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत प्रतीत होती है। हमने बाहरी दुनिया में बहुत सी क्रांतियां देखी हैं, लेकिन हमारे अंदर की दुनिया अभी भी पुरानी आदतों और कंडीशनिंग के प्रभाव में ही जी रही है, जो कि हमें अब तक बांधे हुए हैं। अपनी इस गहरी पड़ताल को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना जरूरी है जो इस पूरी बातचीत के बुनियादी सवाल को और गहराई से छूता है। ये श्रोताओं के लिए खुद से पूछने वाला एक सवाल है। वो क्या है? अगर पूरी शिक्षा प्रणाली और समाज
बचपन से ही केवल प्रतियोगिता में भागना, दूसरों से खुद की तुलना करना और एक सामाजिक छवि बनाना ही सिखाता है, तो क्या वो चीज़ जिसे इंसान अपनी पहचान मानता है, उसकी सफलता, उसकी असफलता, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, क्या वो सच में उसकी अपनी है? या वो भी समाज द्वारा दिमाग में डाली गई एक कंडीशनिंग ही है? बिल्कुल। और अगर इंसान की पूरी पहचान ही एक उधार ली हुई कंडीशनिंग है, तो क्या सच्ची शांति पाने के लिए कुछ नया सीखने या कोई नई तकनीक अपनाने की जरूरत है? या फिर जो कुछ भी अब तक इस समाज से सीखा गया है, उसे भूलने या अनलर्न करने की जरूरत है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या असली स्वतंत्रता कुछ नया पाने में है या सब कुछ छोड़ देने में है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपनी आंतरिक यात्रा में खुद से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।